बोध क्षणिक की व्याख्या कर रहा था, उनकी दृष्टि में पर्याय की प्रधानता हो, द्रव्य की गौणता हो, तो उनका क्षणिकम भी सत्य था। स्यात् सूक्ष्म ऋजसूत्र नई की अपेक्षा से एक समय की पर्याय को ही ग्रहण किया जाता। बराबर संगत जी, सूत्र ऋजसूत्र नई की अपेक्षा से एक समय की पर्याय को ग्रहण किया जाता है, और एक समय की पर्याय को ग्रहण करने का कितना पवित्र उद्देश्य। मात अध्यात्म रवि, यदि प्रभास ने राकेश कुछ बोल दिया राजेश साहब से, बोलने का समय और सुनने का समय भिन्न है। बोलने वाला विलीन हो चुका है, अहू सुनने वाले जब पर्याय निकल चुकी है, वही पर्याय निकल गई है, अब तुम परिणाम क्यों क्लेश को प्राप्त हो रहा है। कितने समय निकल चुके हैं गाली सुनने के, फिर भी तूने गाली को सजो के रखा है। एक गाली देने वाला नहीं है यहां, तेरे परिणाम ही गाली में है। कौन सा झगड़ा, कौन सा युद्ध, कुछ नहीं, ये तो मात्र साधु स्वभाव की व्याख्या है। प्रश्न किया कोई कमलेश ने, अब आशीष गया घर में 50 गन खोल खोल के देख रहा, मैं ऐसा उत्तर दूंगा कमलेश का मुंह बंद करा दूंगा। तो क्या कमलेश का मुंह बंद कराएगा, ये क्यों नहीं देख रहा तेरे बंद हो रहा तुझे। लगाओ ना एक समय की पर्याय यहां पर। संजय जी आशीष को यह भी सिखा के जाना, बेटा जिस दिन एक समय की पर्याय का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुझे सासू की बिटिया में पत्नी नहीं दिखेगी, मात्र भगवान दिखेगा। भ्रम में हो मित्र। आशीष में पत्नी नहीं दिखेगी, एक समय के विकारी पर्याय को भी तू परिणामों की पर्याय देख करके, जैसे भदौरिया की पर्याय मेरी पर्याय नहीं है, ऐसे परिणामों की पर्याय यहां लगाइए। रागदेश पौद्गलिक यहां कहिए, ये पौद्गलिक परिणाम है, मेरा भाव नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपने ब्रह्म के साथ रहूंगा। इसका नाम ज्ञानी परम शक्तियां हैं। बहुत बहुत दीवान ज्ञानियों को देख करके मुझे बहुत ऐसा भाव आता है। यदि कोई मुझे गाली दे जाए ना, तो मैं इस पर नहीं हंसता हूं कि मुझे गाली दे गया, इस पर कुपित भी नहीं हूं तो मुझे गाली दे गया, मैं इस पर जरूर मुस्कुराता हूं। बेचारे की अज्ञानता देखो, अज्ञानता देखो। क्या घोर अज्ञानता है। सोच रहा है मैं इनको घुमा दूंगा, पर सत्य है तू ही संसार में घूमेगा। विराधकम कथम हंत्रे जनाय प्रगुप्यति तंगुलम पादभ्यम सुमदंडेन पात्यते। छोटी सी बात समझ के जाओ, तत्व गहरे हैं। सिद्धनाथ जी, प्राचार्य जी, खेती की क्या खेती करी है। भदौरी जी आप तो कर ही रहे ना। मित्र खलिहान में एक पचा रखा होता, देखा खलिहान में। अब बुंदेलखंड में उसको अलग शब्द से बोलते हैं, पचा ही बोलते हैं। हाँ, जो दाएं कर करके भूसा सकेलते थे, खींचते थे, उसका नाम क्या है? हैं? फावड़ा नहीं है, तावड़ा कह लो, पचा कह लो, लेकिन फावड़ा मत कहना। सुनिए अब विषय पकड़िए। आप सब समझ गए। कुछ नहीं तो आपको मैं आपकी भाषा में समझा दूं। आपके घर में पानी कीचड़ हो जाती ना, तो जो वाइफर होता ना, समझ गए आप? ऐसे आकार का एक पचा होता है, तावड़ा।
उसमें एक काठ में 5 लकड़ियां लगी रहती हैं, वो बीच में बेंत रहता है, बराबर। मित्र, जो भी जमीन पर उसको रखेगा उसके साथ उसकी गर्दन, कमर टेढ़ी होगी कि नहीं होगी? जो भी सकेलने के लिए उठाएगा बिना कमर टेढ़ी हुए चल नहीं सकता। वो माना कि सीधा खलियान में रखा था, वो पंकज को आगे सनक, उसने कहा इसके तो मैं पैर रखूंगा ही रखूंगा। और जब सामने रखा हुआ था जमीन पर, और भाई साहब गए और भैया ने जा करके उस जो 5 लकड़ियां थी उन पर पैर रख दिया। जैसे ही पैर रखोगे सामने खड़े होकर के, डंडा कहां जाएगा? सिर में जाएगा। ये सत्य है। अरे ज्ञानी, जैसे 50 पर पैर रखने वाले का सिर स्वयं फूटता है, हम क्यों परेशान हों? अरे जो मुझे गाली देगा कर्म स्वयं उसे देख लेगा, हम क्यों परेशान हों? ऐसी दृष्टि जिसकी है, विराधकम कथम अंतरे, विराधक का भी घात क्यों? विराधक का भी घात क्यों? बहुत सारे लोग मेरे से बोल गए पंडित कल से आज तक, आप तो कुछ कहते नहीं को उसे, कुछ कहते नहीं को उसे, कुछ कहते कहते तो कलयुग में आ गए, अब कहाँ भेजना चाहते हो? पंडित बिल्कुल सही बात है, कहते कहते यहां तक आ गए, कलयुग में आ गए, पंचम काल में आ गए। मित्र, अब मुझे छठवें में नहीं जाना, ओ दुखम दुखम में नहीं जाना है, इसलिए आप अपनी व्यवस्थाएं देखो, मुझे अपने व्यवस्थित रहने दो। जो है सो है, आपका समय हो गया। इसलिए ज्ञानी सभी विद्वानों ने अच्छे आलोकों वाचन किया। जो विषय पर खिंचाव चल रहा था कि कूटस्थ क्यों, बोध होना चाहिए। वस्तु नित्य एवं तद भाव्यम नित्यम, इस सूत्र पर ध्यान रखिए। तद भाव नित्यम, जो अभाव चल रहा है जिस पर, वो भाव नित्य है। जिसमें पर्याय हो रही है, जिसमें उत्पाद में ध्रुव हो रहा है, वो नित्य है, वो परिणमशील नहीं है। वो परिणमशील नहीं है, उसमें परिणमन है। पकड़ो पंडित साहब, प्रश्न करने वाले तो गए। विनोद भैया जरूर समाचार दे देना। जिसमें परिणमन हो रहा है वो स्यात् अपरिणामी है। अपरिणामी नहीं होगी वस्तु तो द्रव्यत्व कहां रहेगा? और परिणामी नहीं होगी वस्तु तो कूटस्थ नित्य हो जाएगा, तो कूटस्थ नित्य हो जाएगा। यदि परिणामी नहीं हुआ तो पुण्य पाप की व्याख्या व्यर्थ, और परिणामी ही होता रहा तो पुण्य पाप की व्याख्या व्यर्थ। आप मीमांसा देख लीजिए। नित्य एकांत पच्चे प्री विक्रिया नो पत्ते प्रागेव कार का भाव को प्रमाणम को तत्फलम। नित्य एकांत पक्ष हो गया तो प्रागेव कार का भाव पहले ही कारक का भाव हो गया, को प्रमाणम को तत्फलम। प्रमाण क्या होगा और प्रमाण का फल किसको होगा? इसलिए वस्तु परिणामी है स्यात्, वस्तु अपरिणामी है स्यात्, लेकिन जिसमें परिणाम हो रहा है वो नित्य है। यही अभव्यत्व भाव है, यही अभव्यत्व भाव है। सर्वसत्व अनुग्रहार्थम ही शताम प्रयासा। बस उदयचंद जी, पंजी 47 शक्ति जो ग्रंथ है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है, विद्वानों के लिए भी है। जो तुम्हारे सामने बैठे ना, नहीं तो ये बैठे नहीं एक भी, यही विद्वान बनेंगे। सर्वसत्व अनुग्रहार्थम ही शताम प्रयासा, ये शब्द है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का सर्वार्थ सिद्धि में है। प्राणी मात्र का उपकार हो
ऐसा सज्जनों का प्रयास होता है। और जितने विश्व के वक्ता श्रेष्ठ हैं उनका तो ये प्रयास रहता ही रहता है। त्रिविध प्रकार के श्रोता आते हैं, विशेष वाले हुए होते हैं, ओग वाले भी होते हैं, आदेश वाले भी होते हैं, और उनको सबको आपको कुछ देना है। इसलिए ज्ञानियों उदाहरण भी दे देना, सिद्धांत भी बता देना, और कठिन से कठिन भी कर देना, सरल से सरल भी कर देना, पर सरल ही मत करते रहना, नहीं तो विद्वानों का सिर पिराएगा। ये भी सत्य है। सरल ही सरल कर दिया तो विद्वानों का सिर पिराएगा, और कठिन से कठिन कर दिया तो सामान्य लोगों का सिर पिराएगा। इसलिए ऐसा कहो दोनों का सिर ठंडा रहे। जाओ, कल फिर आओगे, यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। और यह मंगलमय गोष्ठी सभी विद्वानों ने भरपूर आनंद के साथ, आनंद दिया ही नहीं है, आनंद लिया भी है। ये गोष्ठी की विशेषता रही है। और समाज ने, पंडित जी कह रहे थे, भदौरिया जी ये तो पहली गोष्ठी है कि सुबह से मंडप में गोष्ठी में ऐसी भीड़ हो, तो ऐसा बहुत कम होता है संजय जी। आप तो कोटि कोटि गोष्ठियां कर लो, लेकिन लोग गोष्ठी में कम ही मिलते हैं। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की बंधु अंतिम तीर्थ और दवाई स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग से बड़ी संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वभाव की व्याख्या सहज दृष्टि में की। वो सहज दृष्टि इतनी गंभीर क्रूर से क्रूर प्राणी उनकी सहजता को देख करके ही सहज हो गया। यही मौन उपदेश है। वचन का विसर्जन कर दिया, जहां जिनका शरीर ही तत्व का बोध करा रहा है, ऐसी भव्य निर्गंत मुद्रा है। कहने भी की आवश्यकता नहीं पड़ी। दिव्य देशना 65 दिन बाद करी, लेकिन सभा तो पूर्व से लग ही चुकी। वो सभा जो लगी थी उसमें मित्र देव ही नहीं थे, मनुष्य भी थे। मनुष्य ही नहीं, त्रियंच भी थे। बेचारे नारकी आ नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति थी। उस श्री सभा में सिंह भी था। पर्याय और परिणाम, इन दो पर विषय को आपको समझना है। गाथा सूत्रवत गहरा आ रहा है। पर्याय परिणाम, पर्याय सिंह की हो सकती है, पर्याय नारकी की हो सकती है। विपरीत पर्याय के मध्य मित्र परिणाम अच्छे हो सकते हैं। अशुभ पर्याय में ही परिणामों के स्वत्व ने शुभ पर्याय को उद्घाटित किया है। अशुभ पर्याय के काल में ही उदय भूत अशुभ पर्याय
बंद का कारण नहीं है, उदय भूत अशुभ परिणाम बंद के कारण है। पर्याय तुम्हारी नारकी की भी हो, पर्याय तुम्हारी चाहे मनुष्य की, देव की हो, पशु की हो, उस पर्याय में परिणामों की दशा क्या है और भावों की दशा पर विचार नहीं किया, आशीष पानी नहीं पी सकते आप, पानी नहीं पी सकते हो। उसमें कछुए जन्म लेते हैं, मछलियां जन्मती हैं, उसी में मरती हैं, उसी में उनका प्रसूति होती है, उसी में हड्डी पसली उनकी सब समाप्त होती है, उसी में मलमूत्र क्षेपण करते हो। ऐसे दुर्गंधमयी पानी को प्रभु के मस्तक पर कैसे ढार सकते हो? ऐसे पानी को तुम पी भी कैसे सकते हो? और नहीं पी सकते तो मित्र पंचेंद्री का घात हो जाएगा। बहुत गंभीर विषय है। आगम इतना गहरा है। प्रमत योगा प्राण विप्रोपणम हिंसा। इस सूत्र को समझने के लिए मां तत्व सूत्र नहीं उठाना पड़ेगा, इसके लिए आपको राजवार्तिक ग्रंथ खोलना पड़ेगा, श्लोक वार्तिक ग्रंथ खोलना पड़ेगा। इस सूत्र को समझने के लिए भास्कर नंदी की टीका खोलना पड़ेगी तात्पर्य, सूर्य सागर सूर्य की टीका खोलना पड़ेगी तात्पर्य, क्योंकि ये बहुत गहरा सूत्र है। और इस सूत्र के लिए 5 व्रतों में लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा श्री आनंद संगई जी ने नियम लिया था, स्वामी आज मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं, तथास्तु व्रत ले लिया। इसी बीच में उनकी ही पत्नी अस्वस्थ होती है, तो अस्वस्थ होती है, वो तड़प रही है, उठने की सामर्थ्य नहीं है, और ज्ञानी कह रहा मेरा तो ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं स्त्री को छू नहीं सकता। ओहो, आगमों का सम्यक अर्थ करो, तुम छू नहीं सकते हो। आशीष इनको अपनी पत्नी उठा के उसको पानी पिला देना चाहिए था, कि दूर से उसको तड़पते रहना चाहिए था।